नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में और ये सारे कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, एक्चुअली किसी कंपनीज़ के ऊपर क्या हो रहा है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं, आज की जो एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसके ऊपर फ्रॉड का आरोप लग चुके थे। तो वो आरोप इतना गहरा आरोप है जो कंपनी को बर्बाद भी कर सकते हैं। देखिए, कंपनी के ऊपर यही हमेशा डेटा आपको देखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर भी फ्रॉड का आरोप लगा, तो वो उस फ्रॉड आरोप को वो मतलब कंट्रोल में लेके आया। तो छोटे कंपनी क्या उस फ्रॉड आरोप को कंट्रोल में लेके आए आ पाएंगे, जहां से इन्वेस्टर को फिर से फायदा होगा? क्योंकि 2 दिन में इन्वेस्टर का हालत खराब हो गया। इतने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, वो खुद माल बेचकर भाग रहे हैं। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है? मैं चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो उससे पहले इस इस डेटा को देखिए। देखिए, फ्रॉड का जो आरोप है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ईडी से, साथ ही साथ सेबी से, एनएससी से, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो बहुत जगह से वो उसको लगने वाला है। तो यहाँ पे फ्रॉड का आरोप कौन किया? देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदारी की है, अब आपने एक ड्राइवर भी रखा, तो वो ड्राइवर अगर अच्छा नहीं है, तो कितना भी आप मतलब लग्ज़रीज़ गाड़ी आप खरीदारी कर ले, कितना भी सेफ्टी गाड़ी आप खरीदारी कर ले, वो आपको मरवा मतलब मरवा के ही छोड़ेगा। क्योंकि उसका उतना नॉलेज नहीं है कि गाड़ी को चलाए कैसे जाते हैं। अगर अच्छे ड्राइवर हो, तो वो मारुति 800 भी चला के आपको दिखा देंगे हाई स्पीड में। तो यही बात आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो ही कंपनी को हैंडल करते हैं। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, चाहे वो सीईओ हो, एमडी हो, एचआर हो, तो हर व्यक्ति उम, उस कंपनी को चलाते हैं। अगर वही व्यक्ति ने ही फ्रॉड किया, तो क्या होगा? चलो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उस कंपनी का नाम है मणप्पुरम फाइनेंस, जिसके ऊपर मैं पिछले दिनों में भी आपको वीडियो बना के दिया था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ईडी जो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर इसका जितने सारे एसेट है, कितने एसेट? 143 करोड़ का जो एसेट है, उसको क्या किया? फ्रीज़ किया। फ्रीज़ का मतलब उसको सब जब्त कर लिया। तो उसको लॉक कर दिया, सील कर दिया, क्योंकि वो जाँच किया जाएगा एक्चुअली उसमें कितना फ्रॉड है, कितना यहाँ पे घपला किया है, तो सब कुछ जाँच करेंगे ईडी डिपार्टमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे टोटली 143 करोड़ का टोटल एसेट यहाँ पे क्या किया? फ्रीज़ कर दिया। और वो भी किस कंपनी का? मणप्पुरम फाइनेंस, जिसके ऊपर आरोप आरोप एक्चुअली किसके ऊपर लगाया गया? आप ध्यान से देखिएगा, एमडी, सीईओ। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का अगर मैनेजमेंट टीम ही फ्रॉड करना लग गया, तो कंपनी के ऊपर कौन विश्वास करेगा? कौन उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे? ड्राइवर ही अगर गलत हो, ड्राइवर ही अगर शराबी हो, तो क्या उस गाड़ी में आप बैठना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, अ, यहाँ पे एक्चुअली कंपनी क्या किया? मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड केस किया। जो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से काम करना चाहिए था, उसको फॉलो नहीं किया। आरबीआई को रूल्स को फॉलो ना कर कर मार्केट से पैसा उठाया है। तो यही कारण के वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस कंपनी के ऊपर ठोका गया। तो यहाँ पे सीईओ ने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक कंपनी का हालत जो अच्छा खासा बनने वाले थे, उसके ऊपर ऑब्वियसली एक आरोप लगा दिया। देखिए, कंपनी में कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर कंपनी के अंदर दिखा दूँ, तो कंपनी का जो मेन बिज़नेस है, कोर बिज़नेस है, उस बिज़नेस में कुछ गड़बड़ी नहीं देखने को मिला। मन्नप्पुरम फाइनेंस आप सभी जानते हैं, गोल्ड लोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो इस कंपनी एक साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है और केरला में एक ही ब्रांच में इस तरीके से डेटा देखने को मिला। और यहाँ पे इनका जो एमडी और सीईओ है, वो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद इस तरीके से फ्रॉड किया, तो जिसके चलते है स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को। देखिए, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट टीम गद्दारी करे या बाकी प्रोमोटर गद्दारी करे, कोई भी करे, पीटता तो कंपनी है ना। तो इसीलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर जो पिटाई हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर जो पिटाई यहाँ पे देखने को मिला, वो सीईओ और एमडी के मतलब एमडी एंड सीईओ जो है इनका
तो उनके वजह से ही देखने को मिला। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईडी डिपार्टमेंट ने इसको फ्रीज किया, इसके एसेट को फ्रीज किया, और वो भी केरला बेस्ड एनबीएफसी फार्म को। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर देखिए लगातार लगातार 2 दिन में भारी भरकम क्रैश देखने को मिला। देखिए मैं अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो 20% तक गिरावट। देखिए 20% फायदे के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, और 20% गिरावट होने में सिर्फ 2 दिन ही नहीं, एक दिन भी काफी हो सकते हैं। तो यही है स्टॉक मार्केट। तो इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके मतलब अच्छा खासा हो रहा था। कोविड के बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखा था, मगर उसको यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि यही वजह है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कभी भी आप स्मॉल टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आप एक बार नहीं, चार चार बार सोच कर निवेश करना, क्या सही में उस कंपनी के ऊपर सब ठीक ठाक चल रहा है। देखिए स्मॉल कैप टाइप कंपनी इसी तरीके से आपको फंसाता है। जब वो ऊपर जाता है तो तेजी से भी जाते हैं, जब गिरते हैं तो उससे दुगना ज्यादा गिर जाते हैं। तो यही बात आपको हमेशा याद रखना होगा। रही बात इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, एक ही बात कहूंगा, कंपनी में आपको स्ट्रेंथ दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, लॉसेस कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंशियल मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अच्छा खासा आपको रिटर्न भी 10 साल तक दिया, मगर बाकी क्या, बाकी हालत खराब कर दिया। तो इसीलिए देखिए प्रोमोटर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर के पास के होल्डिंग होने के नाते भी देखिए एफआईएस ने भी माल उठाया। देखिए हम लोग उतना ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, मगर एफआईएस डीएस तो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो उसके चलते है देखिए एफआईएस ने माल उठाया, बढ़ाया, डीएस ने भी माल उठाया। क्योंकि इस कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं है। कंपनी का अंदर मैनेजमेंट टीम अगर गद्दारी करे तो उनमें तो नुकसान कंपनी का ही होगा ना, उनमें नुकसान इन्वेस्टर के ही होगा। तो इसी तरीके से चीज देखने को मिला। तो आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करना। सेकेंड जो कंपनी है जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कुछ दिनों से कर रहा है। कंपनी लाइफ टाइम हाई को भी अचीव करने जा रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो क्या अपडेट है आप देख सकते हैं, बिजनेस न्यूज के ऊपर इस अपडेट को दिया गया है। केपीआईटी एंड जेड जेन, यहाँ पे देख सकते हैं, हैंड टू प्रोमोट एंड, यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट कंपनी QORIX। तो यहाँ पे QORIX जो इंडिपेंडेंट कंपनी यहाँ पे क्या क्या करने वाला है, बनने वाला है। तो इसका मतलब केपीआईटी एंड जेडएफ जो जॉइंट हैंड्स था, तो वो जॉइंट हैंड होने के बाद प्रोमोटर डिसाइड किया कि कंपनी को वो इंडिपेंडेंट चलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए जब प्रोमोटर के पास, देखिए आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मैं इस साल इतना प्रॉफिट करूंगा। इसका मतलब आपने कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखे तभी इस तरीके से बात आप बोल सकते हैं। तो सेम टू सेम प्रोमोटर का जो डिसीजन है वो बहुत बढ़िया है। इसके चलते है मार्केट में इस कंपनी की तेजी आपको अच्छा खासा फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी का मैं अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो शानदार एक रैली देखने को मिला है, शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला है। हाँ, आपको मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं दे पाया क्योंकि मैं ट्रेड खुद भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल को बार बार रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे इस कैंडल के ऊपर मैं एंट्री ले लेता। मगर यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वो वॉल्यूम स्ट्रांग होने के बाद भी यहाँ पे जो ऊपर साइड में यहाँ पे भीख ज्यादा देखने को मिला, तो इसलिए मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लिया। तो मुझे लग रहा था कि एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद कोई ब्रेकआउट लेवल दिखेगा तो मैं एंट्री लूंगा, मगर रिटेस्ट नहीं किया। हायर लेवल में कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो अगर कोई भी रिटेस्टमेंट करके ब्रेकआउट दिया तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, नहीं तो इस कंपनी को छोड़ दूंगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी बहुत शानदार रहेगा, एट फ्यूचर के लिए भी। तो आप इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। तो लास्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है, आप यहाँ पे, हरदन इंडिया। तो हरदन इंडिया के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार लगातार कुछ दिनों में धमाका परफॉर्मेंस करते जा रहा है। तो इसके पीछे और कोई नया वजह नहीं है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 350-400% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो इसके पीछे कोई बड़ा वजह नहीं है। कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा वजह है, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर बार बार बाई कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस एक साथ लेके आ गया। तो कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मल्टीबेगर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस अनाउंसमेंट किया। एक के बदले आपको, सॉरी, 3 के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा, और 1 के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 1 शेयर है, तो वो शेयर आपको मिल जाएगा 10 में, मतलब आपका 10 शेयर हो जाएगा। तो उसके साथ अगर आपने उसके साथ बोनस भी दिया, इसका मतलब हर 3 शेयर में आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब इसके साथ आपको मतलब प्लस करना पड़ेगा टोटल 4 शेयर। तो यहाँ पे टोटल आपको शेयर कितना मिल जाएगा, टोटल कुल मिलाकर, सॉरी, यहाँ पे और 3 एक्स्ट्रा आपको शेयर मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको टोटल शेयर जो मिलेगा 13। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी के एक के बदले 13 से
13 शेयर आपको मिल जाएगा। तो इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि रिटेल पब्लिक उसको यही लगता है कि इस कंपनी इतना बड़ा फ़ायदा देने वाला है, तो मेरा 1 शेयर 13 शेयर हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर निवेश कभी भी मत करना। जिस तरीके से शेयर का प्राइस भी अभी देखने को मिला है, स्प्लिट एंड बोनस देने के बाद वो भी आपको एडजस्टमेंट के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो अभी तक फाइनली डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो वेट करिए, जब डेट आएगा मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।